हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अफसर और आप देख रहे हैं फ्री लीगल एड एंड अवेयरनेस चैनल लॉ 21। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 174 बीएनएसएस, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है। हम अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 173 बीएनएसएस डिस्कस किया था, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के संबंध में है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष से ऊपर होता है, तो उससे संबंधित होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसीआर के संबंध में आज हमारा ये वीडियो है। तो व्यूअर्स, आज हम ये जो इस वीडियो में 1992 से लेकर 2025 तक के केसेस डिस्कस करेंगे, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से संबंध में हैं। इसमें एक लैंडमार्क केस है माननीय उच्चतम न्यायालय का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल। आशीष कुमार तिवारी का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट केस के अलावा भी केस है। बद्रीनाथ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ केरला का एक केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का। स्टेट ऑफ पंजाब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का 2011 का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी केस हैं। और लास्ट में 2025 का केस है BN जॉन वर स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें इन सभी मामलों में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में डिटेल में माननीय न्यायालय ने डिस्कस किया है। तो आज हम इन केसेस के बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, यदि आपको अच्छा लगे उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये सेक्शन 174 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के संबंध में है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आमतौर से वो अपराध होते हैं जिसमें सजा 2 वर्ष तक होती है या उससे कम होती है। ये अपराध जमानती भी होते हैं, इसमें पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। और इसमें यदि कोई, जैसे कोई मारपीट की घटना है, सिंपल क्रिमिनल असॉल्ट है, या इंटिमिडेशन है, या कोई डिफेमेशन का मामला है, कोई गाली गलौज का मामला है, तो ये अपराध बड़े छोटे प्रकृति के होते हैं और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। इन मामलों में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट 173 में दर्ज नहीं की जाती, बल्कि एक एनसीआर दर्ज की जाती है। 173 और 174 में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो एफआईआर होती है वो घटना, अब जो प्रावधान लिखित कर दिया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर इट वाज कमिटेड, कहीं भी अपराध हो, कहीं भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, जांच बाद में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के संबंध में सबसेक्शन 1 ये कहता है, कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मीनिंग देयरबाई जिस थाना क्षेत्र में आप एनसीआर रिपोर्ट लिखा रहे हैं उसी थाना क्षेत्र में ये अपराध होना चाहिए, वहीं दर्ज होगा। 173 एफआईआर की तरह ऐसा नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, कहीं भी आप दर्ज नहीं करा सकते, जिस थाना क्षेत्र में हुआ हो वहीं एनसीआर आप इसकी दर्ज करा सकते हैं। और स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इसको दर्ज करेगा एनसीआर बुक में, जैसा भी राज्य सरकार ने बताया है। और जो इन्फॉर्मेंट है, सूचना देने वाला है, वो क्लास 1 उसको कहता है रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, मतलब उस इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के लिए रेफर कर देगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसका क्षेत्राधिकार है उस थाना क्षेत्र पर मुकदमों को सुनवाई करने का, रिमांड का, उन मुकदमों का परीक्षण करने का, उस पर निर्णय देने का, इन्फॉर्मेंट को वहां रेफर कर देगा। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं एनसीआर वाले, इसमें ना तो पुलिस ऑफिसर विवेचना कर सकता है और ना ही वो इस तरह के केस में अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। सबसेक्शन 2 174 का ये कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शेल इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस। तो जब तक के मजिस्ट्रेट महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ये आदेश नहीं कर देते कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, एनसीआर के जो ऑफेंस हैं मारपीट वगैरह का, जब तक पुलिस ऑफिसर ना तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्फॉर्मेंट है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, रेफर कर देगा कि आप ऑर्डर लेके आइए, ग्रीन सिग्नल लेके आइए एक ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करने का। और यदि मजिस्ट्रेट महोदय विवेचना का आदेश दे देते हैं कि चलिए साहब आप विवेचना कर सकते हैं इसकी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता अभियुक्त को, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सबसेक्शन 3 में ये लिखा गया है कि जब पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट महोदय से आदेश मिल जाएगा पुलिस ऑफिसर को विवेचना करने का,
तो वो विवेचना तो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सब सेक्शन 4 174 का ये बताता है कि यदि बहुत से अपराध किए हैं एक घटना में, एक ऑकरेंस में कई अपराध हैं, क्रिमिनल असॉल्ट भी है, मारपीट भी है, गंभीर चोट भी आई है, तो यदि एक अपराध भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सारे अपराधों को कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा और विवेचना अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से उसकी विवेचना कर सकता है। अगर कोई भी एक भी अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सारे अपराध कॉग्निजेबल माने जाएंगे और वो विवेचना कर सकता है। यदि दोनों अपराध हैं, क्रिमिनल असॉल्ट है सिंपल वाला, गाली गलौज का है, इंसल्ट का मामला है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिना मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति के वो विवेचना जो है इसमें वो नहीं कर पाएगा। तो आज हम इस अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे 1992 से लेकर 2025 तक के केस आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें केस महत्वपूर्ण केस है, एक स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल का 1992 का केस है। इसमें क्रिमिनल केस को क्वेश करने के लिए, जो क्वेश कर देते हैं ना, उसको समाप्त कर देते हैं, उसके लिए इसमें व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। पहले ये सेक्शन 482 था, 528 BNSS में हो गया है, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय यदि कोई ऐसा केस है उसको जो है वो निरस्त कर सकता है। तो इस केस में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल 1992 का। इसमें ये कहा गया है यदि FIR दर्ज करा दी गई हो और FIR में प्रथम दृष्टया कोई अपराध ही नहीं बनता है, इस तरह की FIR है, इस तरह का कोई मामला है कि FIR तो दर्ज करा दी गई है लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, संज्ञेय अपराध नहीं है। गैर संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 173 में दर्ज करा दी गई है, जबकि वो 174 में NCR होनी चाहिए थी। तो इन मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस स्टेट ऑफ हरियाणा चौधरी भजनलाल वाले केस में ये निर्णय दिया है कि ऐसे मामलों में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज हो जाती है उसको निरस्त किया जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण आशीष कुमार तिवारी उर्फ राहुल भट्ट स्टेट ऑफ UP का है, 2024 का, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है। इसमें यह कहा गया है कि जो सेक्शन ये 174 BNSS है, सब सेक्शन 2, इसमें पुलिस ऑफिसर को कोई भी अनुमति नहीं होती है कि वो स्वयं से विवेचना करे। उसको माननीय जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश जरूरी होता है और उस आदेश के प्राप्त होने के बाद ही वो उसकी विवेचना करते हैं, और यदि वो विवेचना करते हैं बिना किसी अनुमति के तो वो विवेचना इलीगल मानी जाएगी, वो गैर कानूनी विवेचना होगी। और यदि उसमें चार्जशीट भी लगा देते हैं विवेचना करने के बाद, पुलिस रिपोर्ट भी लगा देते हैं और मजिस्ट्रेट महोदय उस पर परिसंज्ञान भी ले लेते हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट महोदय ने इसकी पूर्व में जांच की अनुमति दी थी। बिना अनुमति के अगर वो जांच करेंगे, चाहे वो चार्जशीट भी लगा दें और उस पर मजिस्ट्रेट महोदय परिसंज्ञान भी ले लें, तो वो जो बिना अनुमति की विवेचना थी वो लीगलाइज नहीं हो पाएगी। इस संबंध में 3 केस हम यहाँ रेफर कर सकते हैं। एक केस है बद्रीनाथ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, 2000 का केस है। एक स्टेट ऑफ केरला वर्सेस प्यूथिन कावू का केस है 2001 का, और तीसरा केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल भुल्लर, 2011 का केस है। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि ये सेटल्ड पोजीशन है कि यदि कोई किसी चीज के लिए कोई अनुमति चाहिए हो और वो अनुमति नहीं मिली है तो वो पूरी प्रक्रिया ही बेकार हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक लैटिन मैक्सिम, एक मुहावरे का भी रेफरेंस दिया है, दैट इज सुबलेटो फंडामेंटो कैडिट ओपस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज की कोई फाउंडेशन, बुनियाद ही, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही अगर गलत है, गैर कानूनी है, तो पूरी बिल्डिंग जो है, पूरा भवन जो है वो भी धराशायी हो जाएगा। तो यदि बुनियाद में ऐसा है कि माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति चाहिए थी, अनुमति मिली नहीं और पुलिस ऑफिसर ने विवेचना करके चार्जशीट भी उसमें लगा दी, तो वो चार्जशीट लीगल नहीं हो जाएगी, भले ही मजिस्ट्रेट महोदय ने उस पर परिसंज्ञान ले लिया हो। एक लैंडमार्क केस है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, वीरेंद्र सिंह स्टेट ऑफ UP, सन 2000 का। इसमें जो धारा 506 IPC की थी पहले, वो उसको जो है उन्होंने कह दिया था कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें जो है चार्जशीट नहीं लगा जाएगी, जब ही का केस है सन 2000 का। तो जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले होते हैं
तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और इसमें जो है चार्जशीट नहीं है, एक पुलिस रिपोर्ट लगाई जाती है और वो पुलिस रिपोर्ट जो होती है, जो विवेचना अधिकारी होता है, उनको एक शिकायतकर्ता ही माना जाएगा। जहाँ तक कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, यदि अनुमति मिल गई माननीय मजिस्ट्रेट महोदय की, विवेचना भी कर ली, तो उसमें चार्जशीट नहीं, एक पुलिस रिपोर्ट कही जाएगी और पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी और वो पुलिस रिपोर्ट को एक शिकायत माना जाएगा, एक कंप्लेंट माना जाएगा, धारा 2 और इसका क्लॉज एच है बीएनएसएस 2023 में, तो इसको एक शिकायत माना जाएगा और जो विवेचक महोदय हैं उनको एक शिकायतकर्ता माना जाएगा। और ये मैटर एक स्टेट मामलों की तरह नहीं चलेगा, राजकीय मामलों की तरह, बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट के हिसाब से ये मैटर माना जाएगा, विवेचक को एक शिकायतकर्ता माना जाएगा। इस संबंध में एक और केस भी है, राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सन 2007 का। इसमें ये मैटर था कि एक मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर, और धारा 307 आईपीसी था, उसमें दर्ज किया गया, जो धारा अब 109 बीएनएस है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना में ये पाया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं था, वो केवल मामला एक इंसल्ट का मामला था, सेक्शन 504 जो था उसका मामला ये पाया गया। तो इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये मामले में जो है चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती है, बल्कि इसमें एक पुलिस रिपोर्ट एक शिकायत के तौर पे विवेचक दाखिल करेंगे। भले ही वो मामला पहले एफआईआर में दर्ज किया गया हो, लेकिन बाद विवेचना ये जो है मामला नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का ही माना गया और उसमें चार्जशीट नहीं और इसको कंप्लेंट ही माना जाएगा। अब ये जो मामले इस तरह के होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इसमें पुलिस विवेचना क्यों नहीं कर सकती? इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया गया है कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है ये एडवर्सरी सिस्टम है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, इसमें राइट ऑफ ऑडी अल्टरम पार्ट है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी इसमें। लेकिन यदि कोई मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, यदि ज्यादा गंभीर मामला है, संज्ञेय अपराध है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक सजा है या उससे भी ज्यादा है, तो पुलिस स्वतंत्र है, विवेचना कर सकती है। लेकिन यदि कोई मामला ऐसा है कि जिसमें मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल तक की है, कहा सुनी का मामला है, थोड़े बहुत मारपीट का मामला है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि पुलिस और स्टेट की पूरी शक्तियां मिल जाएं और उस मुलजिम को पकड़ें और उसको जेल में डालें, मजिस्ट्रेट महोदय के पेश करें। मामला कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो इस तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेशन एक एक्सपर्ट व्यक्ति की निगरानी में होना चाहिए और वो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब तक वो गहराई से बारीकी से जांच ना कर ले कि मैटर क्या है, कि मामला कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, क्या रिपोर्ट है, जब वो संतुष्ट हो जाएगा, जब ही वो अनुमति देगा, विवेचना आप कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और विवेचना करने की अनुमति तो मजिस्ट्रेट महोदय दे देंगे, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तारी करने की शक्ति पुलिस ऑफिसर को फिर भी नहीं होगी जब तक मजिस्ट्रेट महोदय एक वारंट न जारी कर दे। तो इस तरह के मामलों में ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और इसको हल्के से ही एक एक्सपर्ट, एक जुडिशियल एक्सपर्ट की निगरानी में ही विवेचना करने की आदेश दिए जाते हैं। इस पर एक लैंडमार्क की लेटेस्ट केस आया है 2025 में, वो है BN जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2025 का केस है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये समझाया कि क्या वजह है कि मजिस्ट्रेट महोदय को अनुमति दिए बिना पुलिस ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें कुछ सेफगार्ड दिए हुए हैं कि इसमें यदि अभियुक्त है तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि यदि कोई विक्टिम है तो उसकी बात में भी उसको भी देखना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड व्यू जो है एक आना चाहिए कि विक्टिम को भी सुना जाएगा और अभियुक्त को भी सुना जाएगा और बारीकी से मजिस्ट्रेट महोदय इस सिचुएशन की जांच करेंगे और देखेंगे कि वो वास्तव में क्या अपराध हुआ है, जब ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपराध हो, चाहे उसमें उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा हो या सिर्फ 1-2 साल की सजा हो, पुलिस एक ही तरह से ही जांच करेगी। तो इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की पावर पे थोड़ी सी रोक लगाई गई है। जब तक के मजिस्ट्रेट महोदय ग्रीन सिग्नल नहीं दे देते, जब तक के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विवेचना को शुरू नहीं करेगा, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो भी जाता है तो वो अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये मामले थे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो एनसीआर के मामले होते हैं। तो इसमें ना तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, ना ही जांच कर सकते हैं जब तक कि मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति ना हो। और उन्होंने जांच कर भी ली, अगर मामला जो है एनसीआर के संबंध में ही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही है,
तो विवेचक महोदय को एक शिकायतकर्ता माना जाएगा धारा 2H क्लॉज के अंदर BNSS में, और एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ही मुकदमा चलेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर FIR भी दर्ज हो जाती है और बाद विवेचना ये पाया जाता है कि ये मामला नॉन कॉग्निजेबल था, तो भी जो है इसमें चार्जशीट न लगाकर एक कंप्लेंट ही फाइल की जाएगी। सो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।